देश के वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जो है आज बजट पेश कर दिया गया और उस बजट में सबसे ज़्यादा बिहार को फ़ायदा देने की बातें नज़र आई हैं। और हमने आपको इस बजट आने से पहले बता दिया था कि नीतीश कुमार 35 पन्नों की चिट्ठी पीएम मोदी को भेज दिए हैं और इससे दिल्ली में हलचल है। और नीतीश कुमार की इस चिट्ठी का असर अब इस बजट में साफ साफ दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस बजट का बिहार पर क्या फर्क पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ये आपका बिहार का चैनल है, आपका चैनल है और हम करोड़ों बिहारी हैं। और अगर किसी भी कंपनी को, स्टार्टअप को अगर चाह लें तो शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं और ये चैनल अभी लाखों का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं, आप इसे मिलियन में ले जाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और ये चुनाव नीतीश कुमार की आखिरी चुनाव है। धीरे धीरे उनका उम्र उनका साथ नहीं दे रहा है। उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और कुछ कुछ ऐसे गतिविधि भी नीतीश कुमार कर देते हैं जिससे कि उनके सेहत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये नीतीश को भी मालूम है, इसीलिए तो नीतीश के चहेते या उनके शुभचिंतक अब उनके बेटे निशांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जेडीयू को वो बचा सकें, उनकी विरासत को आगे ले जा सकें। लेकिन नीतीश कुमार, खराब सेहत हो या भी किसी भी चीज़, कोई भी परिस्थिति हो, नीतीश कुमार का दिमागी हालत जो है वो एकदम बिल्कुल ठीक रहता है। तो नीतीश कुमार चुनावी साल को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक 35 पन्नों की चिट्ठी भेज दी थी और उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांग लिया था। उन्होंने कह दिया था कि बिहार के अधिकांश हिस्सा बाढ़ग्रस्त है और वहाँ पर विकास करना बेहद ज़रूरी है। मखाना की भी बात उन्होंने कही थी, कपास की भी बात कही थी, कई उद्योग धंधे, एमएसएमई, तमाम चीज़ों की नीतीश कुमार ने चर्चा की थी। यही नहीं, बिहार के एजुकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, तमाम चीज़ों में बेहतर काम करने के लिए उन्होंने बातें की थी। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को 2 लाख करोड़ रुपए की पैकेज जो है मोदी के द्वारा दिया गया था और नीतीश कुमार को यही जो है वो टीस कर रहा था कि नायडू के दम पर ही सरकार नहीं चल रहा है, बल्कि नीतीश की भी ज़रूरत है। नीतीश और नायडू दोनों को मिलाकर ही, उन दोनों के बैसाखियों पर ही मोदी की सरकार टिकी हुई है। तो फिर आप नायडू को देंगे और नीतीश को क्यों नहीं, जबकि ये नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं और यही नहीं, बिहार के विकास के लिए कई चीज़ों को वो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। वक्फ बोर्ड में भी कुछ अलग चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है। बाबा साहब के मुद्दे पर भी बीजेपी के गृह मंत्री जो है वो कई सारी चीज़ें बोल दिए जो नहीं करना चाहिए था, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस करते थे। वहीं उनके सांसदों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि उनके 12 सांसद अब जेडीयू के रडार से बाहर जा रहे हैं, नीतीश के रडार से बाहर जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार पलटा पलटी किए तो उनके सांसद पार्टी को तोड़ देंगे और बीजेपी के साथ चले आए। तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को जो है दिमाग में घर करती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार 35 पन्नों की ऐसी भारी भरकम चिट्ठी दिल्ली भेज दिया जिसके बाद पीएमओ में हलचल मच गई और उनके नीयत पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में नीतीश कुमार चुप्पी साधने के पीछे का यही कारण है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अगर ये बातें उनकी नहीं मानी गई तो नीतीश वाकई में तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें थी। यही कारण था कि अमित शाह के जगह पर शिवराज सिंह चौहान को बिहार में लगाया गया और नीतीश कुमार को मनाने की हर संभव कोशिश की गई और नीतीश कुमार को दिल्ली से मोदी जी का सिग्नल भी आया, इसीलिए वो मुस्कुराने लगे और फिर बिहार के दौरे पर निकल पड़े। लेकिन नीतीश कुमार दौरे पर निकले या मुस्कुरा लें, नीतीश कुमार के अंदर क्या चलता है ये मोदी जी को भरसक मालूम है। इसीलिए तो आज जब बजट आया तो उस बजट में बिहार को पूरा फोकस किया गया है। नीतीश कुमार के जो मांगों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें दी गई है। कपास बोर्ड भी बनाया गया है, मखाना बोर्ड भी बनाया गया है, पटना आईआईटी को विस्तार की बातें भी कही गई है, 3 नए एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनेगा। तो और कई सारी चीज़ें हुई हैं, उद्योग धंधे,
तमाम चीज़ें, बहुत सारा चीज़ जो है बिहार को दिया गया है और इतना दिया गया है कि नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तेजस्वी यादव भले ही महिलाओं को सपने दिखा रहे हों 2,500 रुपये के, बुजुर्गों की पेंशन दिख के बातें कर रहे हों, फ्री बिजली योजना की बातें कर रहे हों, लेकिन इतने पैसे नीतीश कुमार को इस बजट में दिए गए हैं कि नीतीश कुमार उसको धरातल पर उतारेंगे तो फिर तेजस्वी के सपने रह जाएंगे और नीतीश कुमार को ये भली भांति मालूम है। नीतीश कुमार एक तरफ से विकास भी करेंगे तो दूसरी तरफ से भूमि सर्वे को भी गति देने की योजना है और फरवरी शुरू हो चुका है और इस महीने में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार कब क्या कर लें ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के 35 पन्नों की चिट्ठी के असर इस बजट में साफ साफ देखा जा सकता है। तो नीतीश कुमार के इस बजट में काफ़ी असर रहा और बिहार को मोदी जी दिल खोल कर दिए और बिहार में इस बजट का बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। वैसे इस बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है हम शाम तक आपको ये भी बताएंगे और बजट के आम जनजीवन पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी बताएंगे। मोबाइल सस्ते होंगे और बहुत सारी चीज़ें, कारें सस्ती होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बिहार के चुनाव पर इसका सबसे बड़ा असर होगा और नीतीश कुमार की 35 पन्नों की चिट्ठी काम आ गया। अब नीतीश कुमार चुनाव से पहले बड़े बड़े घोषणा कर सकते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।